सोचो, जो पेशेंट चल भी नहीं पा रहा है और वो अगर आपको 15 दिन बाद आके थैंक यू बोले तो कैसा लगेगा आपको। तो गाइस, फिजियोथेरेपी सिर्फ दर्द ही दूर नहीं करती, ये आपकी ज़िंदगी को बदल देती है। हाय दोस्तों, मैं हूँ रूपाली और मैंने 6 महीने की इंटर्नशिप जहाँ पे करी है उसका मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि कैसा था। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है जो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो गाइज, मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है करियर कॉलेज भोपाल से, जो 4 साल का होता है, और उसके बाद हमारी 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। तो उसमें से 2 महीने मैंने BMHRC से मतलब भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल से किया था, भोपाल से, और 4 महीने की इंटर्नशिप मैंने करी थी दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल पुणे से। तो चूँकि सेकेंड और थर्ड ईयर में जब मैं थी तब कोरोना काल था, तो इसलिए हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो नहीं पाई। तो फाइनल ईयर में मैंने ज्वाइन किया क्लिनिक, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस लेना था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि जो मैं क्लिनिक में काम कर रही हूँ वो हॉस्पिटल में जाके पूरा ही अलग होगा। क्लिनिक का अलग सेटअप होता है, अलग सब होता है, मॉडलिटीज़ अलग होती है, एक्सरसाइजेज अलग होती है। लेकिन वही बात अगर हॉस्पिटल की जाए तो वहाँ का सब पूरा का पूरा केस अलग हो जाता है। वो चीज़ें बुक्स में हम जो एक्सरसाइजेस पढ़ते हैं या पढ़ते हैं वो सब चीज़ें डिफरेंट हो जाती है एक हॉस्पिटल में जाने के बाद। अगर तो क्लिनिक में हम वही सब चीज़ें देखते हैं, जैसे बैक पेन हो गया, शोल्डर का पेन हो गया, नी पेन हो गया। लेकिन हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो हॉस्पिटल में हम कई प्रकार की चीज़ें देखते हैं। ICU में अलग देखते हैं, OPDs में अलग देखते हैं, IPDs में अलग देखते हैं। ICU की अगर बात की जाए तो ICU में हम कई प्रकार के केसेस देखते हैं, जैसे क्रिनियोटॉमी हो गई, किसी का CABG हो गया, मतलब कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट जो होता है वो हो गया, किसी को हार्ट अटैक आया हो, या फिर किसी का ब्लॉकेज हो, किसी को स्ट्रोक आया हो, तो इन सब को आपको ट्रीट करना होता है। लेकिन ICU में जब आप जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस माइंड से वहाँ जाना होता है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी आपके हाथ में है। किसी को स्ट्रोक आया हुआ है और उनको बहुत सारे क्या बोलते हैं ड्रेनेज लगे होते हैं, किसी को खाने का ड्रेनेज लगा होता है, किसी को यूरिन का ड्रेनेज लगा होता है। तो ये सब ड्रेनेज उनको लगे होते हैं और ऐसे पेशेंट को आपको बेड पे से उठाना होता है, उनकी एक्सरसाइजेस करवाना होता है और उसको चलवाना होता है। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है, कसम से। तब तो ऐसा लगता है कि आप में एकदम सुपर पावर आ गई और आप एकदम सुपर वुमन बन गए हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। बेस्ट फीलिंग तो तब आती है कि जब सब लोग वहाँ पे लाइन में खड़े हो और मैं सही बता रही हूँ कि वहाँ पे सब पेशेंट के रिलेटिव्स खड़े हैं, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हो तो गार्ड उनके लिए गेट नहीं खोलते, आपके लिए गेट खोलते। उस टाइम जो फीलिंग आती है, मतलब उसको हम बयां नहीं कर सकते। लेकिन हॉस्पिटल में काम करने के बाद फिजियोथेरेपी को लेके मेरी जो आँख है वो इतनी अच्छे से खुल गई कि मुझे ये पता चल गया कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है। क्योंकि जब आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो और अगर वो ठीक हो जाए और उनके रिलेटिव्स आपको आके बोले थैंक यू डॉक्टर, और उस पेशेंट के चेहरे पे जो स्माइल आपको देखने मिलती है, उससे बड़ी चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है। अब देखा जाए तो आपसे बहुत सारी गलतियां होती है। अब ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपने हॉस्पिटल में कभी काम नहीं किया होता है तो आपसे बहुत सारी गलतियां होगी, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सब चीज़ें आपको टैकल करनी है। चाहे आप ICU में काम कर रहे हो, चाहे आप OPD में काम कर रहे हो, चाहे आप IPD में काम कर रहे हो, आपके कई जगहों पे पोस्टिंग्स लगती है, तो आपको बस घबराना नहीं है, ठीक है। और सबसे मेन बात, अब आपकी ड्यूटी 9 to 6 होती है, तो फिज़िकली और मेंटली आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, क्योंकि पेशेंट को देखना होता है। फिर पेशेंट को देखते देखते खुद की भी ऐसी तैसी हो जाती है, उनके कमर ठीक करते करते खुद की भी कमर दुखने लग जाती है। लेकिन फिर भी आपको एकदम पेशेंटली पेशेंट को हैंडल करना होता है। और जब भी आप नए पेशेंट के पास जाए तो आपके चेहरे पे एकदम स्माइल होनी चाहिए। कभी भी पेशेंट को लगना नहीं चाहिए कि आप रूड तरीके से बात कर रहे हो उनसे, भी एकदम प्यार से उनसे बात करना है। तो फिजिकली और मेंटली एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थक जाता है। आपको ऐसा लगेगा कभी कभी कि या तो मैं छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं करना है इंटर्नशिप, या तो ये हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं।
लेकिन पेशेंटली सब चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। तो गाइज, अगर आप फिजियो बनने वाले हो, आपका फाइनल ईयर है या फिर आप फिजियो में एंट्री लेने वाले हो, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप क्या सोच के फिजियोथेरेपी में आए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और आपके जितने भी बैचमेट्स हो उनको वो वीडियो शेयर कर देना।